तो वो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि वो अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है। डिलीवरी नहीं हुआ? कब ऑर्डर किया था आपने? ऑर्डर किया है? मैंने ऑर्डर किया है, लगभग 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो गए, अभी तक डिलीवर नहीं किया? वो उसकी डेट पोस्टपोन होती रहती है। वो रहता है कि भाई टेस्टिंग चल रही है अभी, मतलब उसका कंफर्म नहीं हुआ है। तो लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप अगर हाइपर में इसको कंटिन्यू चलाते हो, मतलब 7 से 8 मिनट चला लेते हो, और गर्मियों के मौसम में, तो क्या होता है कि वो हीट हो जाती है, हीट हो जाती है, और बैटरी दोनों चीज़ें। स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग लेके आपके लिए ओनर रिव्यू ओला S1 Pro का। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जो भी आपके सारे डाउट्स हैं हम इस वीडियो में सब क्लियर करेंगे। इसके प्राइस से लेके ये रेंज कितना देती है और कितनी देर में चार्ज होती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए पहले इसका लुक देख लीजिए आप। जो पहले स्कूटी चला करती थी हमारी पेट्रोल वाली, उनसे बिल्कुल ही यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा स्लीक सी लग रही है ये। और इसके राइडिंग के बारे में बात करेंगे, कैसा कंफर्ट है, ओनर से सब कुछ डिस्कस करेंगे। कर लेते हैं हम अपने ओनर जी से। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु यादव है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, भजनपुरा। भजनपुरा से हाँ हैं। जी। तो भैया ये आपने S1 Pro कब ली? ये मैंने एक्चुअली 17 मार्च 2022 को इसकी बुकिंग की थी, हाँ, जो हाँ। विंडो पेमेंट खुली थी इसकी। हाँ। सेम डे मैंने पेमेंट की थी, और उसके बाद में मेरे को इसकी डिलीवरी 7 मई को हुई थी। 7 मई को हुई थी। हाँ जी। कितना टाइम गैप हो गया लगभग वेटिंग? वेटिंग लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया। 1.5 से 2 महीने। और देख पा रहे होंगे आप एक चीज़ बताइए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पेट्रोल से सीधा EV के लिए कैसे एकदम से, क्योंकि एक अलग ही ऑप्शन हो जाता है ना ये। अलग ऑप्शन की वजह से ही, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं ये कहूँगा कि जो भी बंदे स्विच कर रहे हैं ना, वो उनका मेन रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न जो हो रहा है कि वो ये है कि फ्यूल की कॉस्ट जो होती है ना, फ्यूल की कॉस्ट, वो होता है एक तो मेन रीज़न, सबसे बड़ा। चलो फ्यूल के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले तो अब इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि आप एक बात बताइए कि हम जो पेट्रोल वाली, हम अभी तक एक्टिवा जो सबसे ज़्यादा हिट थी मार्केट में, ट्रेंड में थी, तो उन सब स्कूटी में ऐसा क्या नहीं है जो इसमें है? मैं एक बात करूं, अगर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आप बात करोगे ना, प्रीमियम स्कूटर्स जितने भी हैं आज की डेट में, हाँ। तो उनमें और आपका जो पेट्रोल के कन्वेंशनल जो मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है ना, मेरे को जो अभी तक लगा राइडिंग में बताऊंगा मैं, तो सबसे मेजर डिफरेंस इनमें है पिकअप का। हाँ, बिल्कुल। ये उसमें क्या होता है ना, उसमें आपका धीरे धीरे पिकअप लेती है, कुछ मतलब इंस्टेंट नहीं ले पाती है, वो टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा। और इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको इंस्टेंट पिकअप मिलता है, और बहुत मतलब बहुत तगड़ा पिकअप मिलता है, बहुत अच्छा पिकअप मिलता है। तो इसकी टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड इसकी 116 कंपनी क्लेम करती है। हाँ, आपने कब तक ली? मैंने एक बारी द्वारका एक्सप्रेस पे ट्राई की थी, तो 118 गई थी। 118 गई थी, उससे भी ऊपर जो कंप्लीट क्लेम कर रही है। आप एक चीज़ बताइए, इसमें क्या क्या यूनिक फीचर हैं जो और स्कूटीज में नहीं आती, जो हमारी पहले ओल्ड स्कूल स्कूटीज रहा करती थी? मैं और स्कूटीज में जो पेट्रोल वाली हैं वो भी, और जो अदर स्कूटीज इलेक्ट्रिक में हैं, उनसे भी, मतलब जो इसमें अलग बात है वो मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें आता है सॉफ्टवेयर का आता है। हाँ। क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो इनका मूव OS करके है, मतलब इन्होंने अपना खुद से डेवलप किया है, मूव ओला स्कूटर करके। तो वो सिस्टम जो है ना तो एंड्रॉइड पर बेस्ड है, ना किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। इनका यूनिक अपना सॉफ्टवेयर है खुद का वो। तो वो अभी क्या है, इनकी इनिशियल स्टेज है, तो थोड़ा सा उसमें मतलब लैग्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत इशू रहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में अपडेट्स और जो भी मतलब टाइमली रूटीन OT अपडेट्स आती है इसमें मंथली, मतलब आपका 3 महीने में या 4 महीने में जो भी आनी होती है, वो वर्जन वाइज आपकी ऐप होती है, फ़ोन से कनेक्टेड रहती है, और कीलेस है। सबसे बड़ी बात ये है, कीलेस है, मतलब पासवर्ड है इसमें। बिल्कुल, पासवर्ड भी है। आप अपने से फ़ोन से प्रॉक्सिमिटी अनलॉक होता है, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कीलेस स्कूटर है पूरा। और एक कभी ऐसा लगा आपको लॉक अनलॉक करते पे दिक्कत आई हो कभी, और आप कहीं फंसे हुए हो? मैनुअली है, मतलब पासवर्ड डालते पे? पासवर्ड मैं जनरली तो जब ही डालता हूँ जब मैं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना है लैग कर जाता है इसका। लैग करता है, बिल्कुल करता है। जो इसका प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है वो अभी मतलब बीटा फेज में था, अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है वो पूरी तरह से। तो उसमें इशू है कि मैं अगर अभी भी इसे करना चाहूँगा तो हो सकता है ये ना हो कई बारी, और कई बारी हो भी जाता है। तो जो इसका मतलब सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा कभी कभी लैग करता है, तो उसकी वजह से थोड़े इशूज हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, थोड़ा बहुत तो होता है, इतना तो नहीं है, मेजर कोई इशू तो नहीं है। नहीं, मेजर कोई इशू नहीं है। लोगों ने कई मतलब इसके प्रोज और कॉन्स बताए हैं लोगों ने यूट्यूब पे, मैंने और भी चैनल्स पे वीडियोस देखी हैं, तो वो लोग बताते हैं कि इसमें ये इशू है, उसमें वो इशू है। लेकिन मेरे को अभी तक लगभग 1 साल 2 महीने होने वाले हैं, मेरे को अभी तक ऐसा कोई मेजर इशू नहीं मिला कि जिसकी वजह से मेरे को इसने रास्ते में मतलब परेशान किया हो।
चल कितनी गई है? ये चल गई है 29,000 प्लस चल गई है, 29,000। 30,000 किलोमीटर चला दिया आपने। हाँ जी। तो आपका रन अच्छा खासा हो। डेली कितनी चल जाती होगी? डेली अराउंड मेरा मतलब ऑफिस का अप डाउन रहता है, ऑफिस से घर का, तो अराउंड 90 किलोमीटर्स हो जाता है। 90 किलोमीटर हो जाता है। 2 बंदे रहते हैं। 2 लोग रहते हैं, तो 2 लोगों पे कितना रेंज दे देती है ये? 2 लोगों पे मैं अपना ये मान लो आप एवरेज, मैं जो स्पीड रखता हूँ वो अपना 50 अराउंड रहती है, 48 50 ऐसे करके। तो उसमें मेरे को एट द एंड ऑफ द डे मेरे को मतलब 30% बच जाती है मेरी। बच जाती है। हाँ जी। तो आपका इसका पूरा रेंज कितना आता है एक बार फुल चार्ज करने के बाद? पूरा रेंज इसमें जो मतलब इसके डैशबोर्ड में जो दिखाता है वो दिखाता है आपको, नॉर्मल पे दिखाता है 170 और सॉरी इको पे 170, नॉर्मल पे 135। तो आप किस पे ज़्यादा ड्राइव करते हैं? नॉर्मल पे करता हूँ। नॉर्मल। इको थोड़ा ज़्यादा स्लो हो जाता होगा। उसमें पावर जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है। बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ये चीज़ है। और एक चीज़ बताइए, आपको इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ मेरे को इसकी राइड क्वालिटी एक तो, और इसका सबसे मेरे को जो सबसे मेजर पार्ट था ना इसका, इसको लेने का, तो मेरे लिए लुक था इसका। लुक था। हाँ, लुक मेरे को इसका बहुत मतलब क्लासी सा लगा। वेस्पा आया करती थी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, उस तरीके का। अब तो चलो पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, पर आप इसके सबसे बड़ी जो इतने टाइम में आपको दिक्कत फेस करी है वो बताइए। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत मैंने एक फेस की थी, क्योंकि इसमें क्या है, ये पूरी इलेक्ट्रिक है, तो इसमें मतलब थोड़ा सेंसर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ ज़्यादा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ है। तो उन चीज़ों का थोड़ा सा इशू रहता है। तो एक बार क्या हुआ था, घर में पार्क थी तो चार्जिंग पे लगी हुई थी। तो इसका साइड स्टैंड है ना, इन्होंने अभी सेंटर स्टैंड नहीं दिया है, वो एज अ एसेसरीज हमें परचेज करना पड़ेगा अलग से, मतलब जो मेन स्टैंड होता है। हाँ, और जनरली इलेक्ट्रिक स्कूटी जितनी आ रही है उनमें सेंटर स्टैंड आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा है, तो ये अलग से परचेज करना पड़ता है। ये अलग से इन्होंने एसेसरीज में ऐड किया है, तो वो मतलब 1000 रुपीज़ समथिंग का है वो। तो वो अलग से ऑर्डर करने के बाद में वो इसमें आपको फिक्स करवाना है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें ना सेंसर लगा हुआ है इसका साइड स्टैंड के पास। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। इस गैप में कौन सी गैप बता रहे हैं? लोगों ने बोला था नीचे ये जो पोर्शन जो ना, ये वाला जो ब्लैक सा देख पा रहे हैं। इसको मैंने जब कस्टमर केयर पे कॉल किया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि इसका हो सकता है कि चूहे वगैरह ने अंदर घुस करके वायर काट दी हो, सेंसर की। तो जिस वजह से क्या हो रहा था, मैं स्टैंड लगा करके जब ऑन कर रहा था तो पार्क से राइड मोड में नहीं जा रही थी। तो पार्क से राइड मोड में नहीं जा रही थी, तो क्या हो रहा था कि स्कूटर ऑन ही नहीं हो रहा था। अब उस कंडीशन में उन्होंने पहले तो मेरे को बोला कि आप स्कूटर सर्विस सेंटर लेकर के आ जाओ। तो मैंने कहा जब राइड मोड में नहीं आ रहा तो मैं सर्विस सेंटर कैसे लेकर के आ जाऊँ? ये भी है ना, मतलब कि इसका पार्किंग से हटके ये स्टैंड के साथ ही सब कुछ है इसमें कनेक्टेड। बिल्कुल। आज जब तक स्टैंड नहीं लगाओगे ना तब तक ये ऑन नहीं होगी। हाँ, क्योंकि अब ये मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो फर्स्ट टाइम इस पे बैठा था अभी आपके साथ। हाँ। तो एक जो इंसान ने नहीं चलाई उसके लिए आपका रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कॉम्प्लिकेटेड भी है कई लोगों के लिए। जैसे एंड्रॉइड से आईफोन के लिए स्विच करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो वही होता है कि थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि एक फैमिली पर्पस व्हीकल होता है, उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब अभी क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। तो कीलेस एंट्री जो होता है, हाँ, वो सबसे बड़ी बात होती है। बंदा आपसे पूछता है, आप गाड़ी के लिए कहते हो कि हाँ भाई गाड़ी चाहिए मेरे को, तो आप कहते हो सबसे पहले बंदा कहता है कि भाई चाबी लाओ। ठीक है ना, तो वही कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है इसमें। अब ये तो है गलती से अगर तुमने कभी किसी को पासवर्ड बता दिया, हाँ, है कि नहीं? पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। नहीं, चेंज तो कर सकते हैं। अब बाई चांस नहीं, हर कोई यूजुअली इतनी जल्दी नहीं करता है। और पता चल गया भैया कोई 7 का लड़का खड़ा हुआ लेगा घुमाने के लिए, उसके लिए भी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। जीपीएस होगा? नहीं, जीपीएस तो है। एक्चुअली क्या है ना कि इन्होंने की शेयरिंग दे रखा है, एक की शेयरिंग। हाँ, इनका मोबाइल ऐप जो है ना उसी में एक फीचर है की शेयरिंग करके। तो आप उस बंदे को अपने कॉन्टेक्ट्स में ऐड करोगे, ऐड करके उसको की शेयर करोगे, तो वो अपना प्रॉक्सिमिटी अनलॉक से अपने फोन से ही अनलॉक और लॉक कर सकता है। और जब आपका काम हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ भाई जरूरत नहीं है, तो आप वो हटा सकते हो, उस बंदे को हटा सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड और इसकी जो राइड क्वालिटी है वो किस तरीके की है? राइड क्वालिटी में मेरे को अभी तक कोई इशू नहीं आई है। और सिर्फ इसमें एक इशू जो इनकी थी स्टार्टिंग में थी, अभी भी कुछ है। वो मेनली क्या होती है ना कि जैसे कोई भी नई कंपनी होती है तो प्रोडक्ट तो बना देती है, मार्केट में प्रोडक्ट आ जाता है। उसके बाद में क्या होता है ना कि सबसे मेन जो होता है, आपको फीडबैक चाहिए होता है कस्टमर से। वो कंपनी जब मार्केट से फीडबैक लेती है ना, उसके बाद में जो उसके बाद चेंजेस इम्प्रोवाइजेशन करती है प्रोडक्ट्स में, तो वो चीज़ें मेन होती है कि भाई आप मतलब जितने भी आपके प्रोडक्ट्स में दिक्कतें थी वो आप कैसे उनसे ओवरकम कर रहे हो, है ना। तो वो उसके लिए होता है सबसे ज़रूरी होता है सर्विस। एक चीज़ बताइए, एक तो जैसे हम भरोसा करते हैं, हमारे ब्रांड्स चले आ रहे हैं, हीरो हो गया, बजाज हो गया, ये अलग ही आपने कैसे भरोसा कर लिया एक कैब वाली कंपनी पे, ओला?
कैब वाली कंपनी नहीं, एक्चुअली क्या था ना कि भाई मेरा जो पर्पस था डेली का कम्यूट था मेरा लगभग 90 किलोमीटर का था। तो उस टाइम पे जब मैंने ली थी ये बुक करी थी तो उस टाइम पे सिर्फ एक एथर थी और उसके अलावा शायद इतनी रेंज देने वाली कोई स्कूटर नहीं थी। हाँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ज़्यादा थे भी नहीं उस टाइम। वीडा भी हीरो की आई है। हाँ, क्योंकि आपका रन काफ़ी अच्छा है, एक दिन में 90 किलोमीटर आप चला रहे हैं, तो फिर वही चीज़ उसके लिए मेरे पास ऑप्शन थे नहीं। तो वीडा जो है अभी लॉन्च हुई है, उसके बाद में मोस्टली स्कूटर्स अब आ रही हैं। अब आए हैं। हाँ, ये फर्स्ट थी मेरे ख्याल से। हाँ, उसके बाद ही ऑप्शंस और आए हैं। हाँ, ये मतलब अभी तक का मुझे लगता है, अभी आप देखोगे तो एक सिंपल वन करके स्कूटर आया है, तो उसके अलावा सबसे ज़्यादा रेंज देने वाला स्कूटर यही है अभी तक। यही है। हाँ, तो ये मार्केट में अब तक इन्होंने शायद अपने 500 या 600 के करीब सर्विस सेंटर ऑल ओवर मतलब इंडिया कर भी दिए हैं। तो वो मतलब इनका एक्सपेंशन भी बहुत सही चल रहा है, वो चीज़ भी है थोड़ी सी। तो ऐसा अगर आप सर्विस का एक्सपीरियंस बताइए इसका। सर्विस का तो ये एक्सपीरियंस होता है कि आप देख लो कि भाई मेरे को मतलब जनरली मैं बता रहा हूँ, वीकेंड ऑफ रहता है तो वीकेंड में मैं ये मान लो आप अगर 6 दिन का ऑफ है मेरा, तो 6 दिन में से 2 दिन मैं इसके सर्विस सेंटर में बैठा रहता हूँ। 2 दिन? हाँ, मतलब इतना लंबा वेटिंग पीरियड और मतलब रिजोल्यूशन भी नहीं होता है। आप उनको जाकर के इशू बताओगे, वो जुगाड़ करके दे देते हैं। जुगाड़ करके दे देते हैं। हाँ, वो मतलब ये नहीं होता है कि कोई टेक्निकल सॉल्यूशन दे दे या कुछ फिक्स कर दे, वो जुगाड़ करके दे देते हैं। मोस्टली उनके पास यही सीन रहता है। इसका अभी तक कोई ऐसा पार्ट वार्ट बदला गया है अभी तक कंपनी से? पार्ट तो आप ऐसी बात करो, पार्ट तो बहुत बारी बदले। जैसे पार्ट इसका ये कॉकपिट सबसे मेजर, तो सबसे ज्यादा जितने भी पता नहीं, मैंने यही सबसे सुना है। हाँ, ये चीज सबसे ज्यादा वाइब्रेट करने लगती है, पता नहीं इसके लॉक क्या है, टूट जाते हैं। लॉक इसमें एक्चुअली क्या है ना, इसमें हार्डवेयर यूज नहीं करे इन्होंने, प्लास्टिक के नक्के टाइप। हाँ, ये चीज है। देखिए आप, अब भाई नॉर्मली बस लेके चला था, हल्का सा स्क्रैच आया और इतनी मेजर डेंट आ गया इसके ऊपर। ज्यादा कुछ नहीं, पूरी फुल्ली प्लास्टिक बॉडी है इसकी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें प्लास्टिक के नक्के हैं, तो जब आप थोड़ा गड्ढे वड्ढे वाली रोड आती है ना, तो उसमें क्या होता है, ये लूज हो जाते हैं। लूज होने के बाद में ये फिर वाइब्रेट करने लगता है पूरा का पूरा। तो ये कम से कम मेरा 7 से 8 बार ये चेंज हुआ है। ये इसकी लाइट देख पा रहे हो हम लोग, तो इसकी विजिबिलिटी कैसी है लाइट रात की को? विजिबिलिटी तो बहुत बहुत सही है, जिसे कहते हैं ना, मतलब एकदम क्लियर है लाइट। अब इसमें मैंने सुना है क्रूज कंट्रोल भी है। हाँ बिल्कुल, क्रूज कंट्रोल का ये जो हमारी कार्स में आते हैं सारे फीचर दे दिए। फीचर्स की कमी नहीं है, फीचर्स की कमी नहीं है। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो मतलब अच्छे खासी स्पीड पे एक ही पे कांस्टेंट चलती रहेगी, है ना? नहीं, इसकी लिमिट है मतलब बिटवीन 20 to 80। 20 to 80। हाँ, आप क्रूज लगा सकते हो और क्रूज लगा करके अपना मतलब क्रूज से आपका थोड़ा सा ये है कि रेंज भी मतलब बेटर हो जाती है। रेंज भी बेटर हो क्योंकि फ्लक्चुएशंस नहीं रहती उसमें कि आपको पावर की डिमांड कभी कम है कभी ज़्यादा है, वो एक फ्लो में जाती है। तो उससे क्या होता है, बैटरी थोड़ा स्टेबल चलती है। अब यहाँ पर आपको क्या है ना, राइड में जब आएगा आपका, तो अगर आप 40 की स्पीड पे चल रहे हो, तो 40 की स्पीड पे चलने के बाद में आपको बस ये करना है कि आर प्रेस कर देना है। आर प्रेस करने के बाद में आपका सेट हो जाएगा। यहाँ पर एक लोगो आ जाता है छोटा सा, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब डीएक्टिवेट करना है, या तो आप थ्रॉटल अपोजिट घुमा दो या फिर आप ये ब्रेक प्रेस कर दो। ब्रेक प्रेस कर दो। हाँ। अब एक चीज़ तो है, आप एक बात बताइए, जैसे बैटरी वाली है तो इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। हम शुरू से चले आए हैं, हमें तो भाई एक इंजन के साउंड की आदत थी। हाँ, तो ऐसा कुछ आपको फील होता है कि यार मिसिंग है? हाँ बिल्कुल। स्टार्टिंग में जब एक्चुअली मेरे फादर के पास ही एक्टिवा थी, हाँ, और मेरे पास भी मतलब स्प्लेंडर थी, तो उनमें क्या रहता है कि भाई आप जितना ज़्यादा थ्रॉटल देते हो उतना ज़्यादा साउंड आता है, तो थोड़ा सा वो मतलब एक अलग वाइब, एक अलग सा सेटिस्फेक्शन सा मिलता है ना, अलग वाइब होती है एक तरीके से, मतलब थोड़ा सा। तो जब ये मतलब डिलीवरी मिली थी मेरे को, घर पे डिलीवरी हुई थी इसकी, तो जब उन्होंने मेरे को दी डिलीवरी बॉय ने, तो मैंने मतलब जब ये स्टार्ट की ना, तो पता ही नहीं लग रहा वो स्टार्ट है कि नहीं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई स्टार्ट तो कर दो यार, कैसे होगी स्टार्ट? मुझे पता नहीं था क्योंकि तो वो बंदा कहता स्टार्ट ही है, आप लीवर छोड़ो, मतलब ब्रेक छोड़ो और थ्रॉटल दो बस। तो मैंने थ्रॉटल दिया तो वो आगे भाग गई। तो मैं कहा यार ये तो अलग ही चीज़ है। हाँ, तो ये मतलब काफ़ी अजीब था, स्टार्टिंग में तो था, लेकिन अब तो वो है कि यूज टू हो गए हैं। और इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो क्या है? आपने तो अच्छी खासी चला दी है। हाँ, सर्विस कॉस्ट एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको। देखो इसमें मेजरली सर्विस कुछ नहीं है, कि बस शेड्यूल्ड सर्विस नहीं है इसमें बिल्कुल भी। कि जैसे होता है ना ऑयल चेंज करना है, ये सब कुछ वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, इसमें कंपनी ने, इन्होंने ओला वालों ने खुद ही बोला है कि आपको जब कोई मतलब वियर एंड टियर होता है ना, आपका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है या मतलब आपको इशू आ रहा है चलाने में, तो आप लेकर के आओ, हम चेक करेंगे और वो रिजॉल्व करेंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इतने किलोमीटर बाद सर्विस होनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिक्स्ड सर्विस नहीं है इसमें। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि दिक्कत परेशानी तो यार ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें नहीं होती? हाँ, किसी में ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज़ बताइए कि आप इसको लेके सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल।
इसे लेकर के मैं एक्चुअली बिल्कुल सेटिस्फाई, क्योंकि मेरा मतलब जो पर्पस था इसे लेने का, वो ये पूरा फुलफिल कर रही है। तो मेरे को ऐसा कोई मतलब रिग्रेट नहीं है कि मैंने लेने के बाद में मेरे को इसमें कोई दिक्कत होती भी है, तो वो दिक्कत तो हर चीज़ में आती है, हर चीज़ में आती है, वो सही है। लेकिन जो पर्पस था वो फुलफिल हो रहा है, तो इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आप आगे क्या चाहते हैं कि इसमें क्या सुधार हो आगे? सुधार इसमें मेजर जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो सिर्फ इनके बॉडी पार्ट्स में है, बॉडी पार्ट्स और में थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर में है, क्योंकि इनका क्या है ना कि इन्होंने जैसे 116 की टॉप स्पीड दे दी है। मोटर का इनका आउटपुट भी काफ़ी अच्छा खासा है, 8.5 किलोवाट की मोटर है, और 58 Nm का टॉर्क भी देती है वो। तो लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप अगर हाइपर में इसको कंटिन्यू चलाते हो, मतलब 7 से 8 मिनट चला लेते हो, और गर्मियों के मौसम में, तो क्या होता है कि वो हीट हो जाती है, हीट हो जाती है, और बैटरी दोनों चीज़ें। तो फिर क्या उसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या है कि इन्होंने BMS लगा रखा है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करके, अपने आप डाउन आ जाती है। हाँ, वो क्या करता है, नॉर्मल मोड में शिफ्ट कर देता है उसको। क्योंकि ओवरहीट होने की वजह से अगर बैटरी में डैमेज होगा तो वो फिर आगे लाइफ कम करेगा उसकी, तो इसलिए वो पहले ही पावर कट कर देता है और वो नॉर्मल पे स्विच हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग भी हमारे चैनल पे आना चाहते हैं, ओनर रिव्यू देना चाहते हैं अपना, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे मिल जाएंगी, वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल पे आ सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। तो फिर क्या उसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या है कि इन्होंने BMS लगा रखा है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करके, अपने आप डाउन आ जाती है। हाँ, वो क्या करता है, नॉर्मल मोड में शिफ्ट कर देता है उसको। क्योंकि ओवरहीट होने की वजह से अगर बैटरी में डैमेज होगा तो वो फिर आगे लाइफ कम करेगा उसकी, तो इसलिए वो पहले ही पावर कट कर देता है और वो नॉर्मल पे स्विच हो जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इन्हें या तो कूलिंग के लिए कुछ देना चाहिए था, ऑयल कूलिंग वगैरह काफ़ी आजकल आ रही हैं, तो ये चीज़ें देनी चाहिए थी, या फिर जैसे रेडिएटर टाइप होता है, फैन वैन कुछ ऐसा कर सिस्टम दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी ईथर में फैन कूलिंग है, हाँ, ईथर में फैन कूलिंग है, इसीलिए उसमें ऐसा कुछ इशू है नहीं अभी। हाँ, वही चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले वाला स्लॉट था, अब इसके बाद जो भी डेवलपमेंट आ गए अपडेट यही करेंगे। हाँ, बस धन्यवाद भैया।